वेलकम बैक टू चैनल। आज बात करने वाले हैं बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन 2025 में जो फिल्म आई थी। अगर चैनल पहली बार तो जो सब्सक्राइब करना। फिल्म की शुरुआत होती है जापान के खूबसूरत शहर शिनओमोरी से, जहाँ सुबह की पहली किरणों बुलेट ट्रेन की चमकती हुई बॉडी पर पड़ रही होती है। लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पर आ रहे हैं, कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, और इसी भीड़ के बीच दिखते हैं हमारे मुख्य किरदार कजुयो टकाची, जो इस ट्रेन के सुपरवाइज़र हैं। वो हर यात्री को मुस्कुरा कर स्वागत करता है, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठी है प्रोफेशनल ड्राइवर चिका मस्टमोटो। दोनों के बीच छोटी सी बातचीत होती है। आज का दिन लंबा है लेकिन आसान होगा। उन्हें क्या पता ये दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। हायाबुसा 60 नाम की ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे निकलती है और पलक झपकते ही वो तेज़ी पकड़ लेती है। 200 किलोमीटर से ये ट्रेन भागती है। अंदर के डिब्बों में बच्चे हंस रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई बाहर के पहाड़ देख रहा है। सब कुछ एकदम शांत और समाने लगता है। लेकिन कुछ किलोमीटर दूर कंट्रोल सेंटर में एक फ़ोन बजता है और वहीं से शुरू होता है मौत का खेल। कंट्रोल रूम का अधिकारी फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ से आती है एक ठंडी आवाज़। अगर इस ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे गई तो यह ट्रेन फट जाएगी। सब इसे मजाक में लेते हैं, लेकिन तभी फ़ोन पर आवाज़ कहती है, यकीन नहीं आता तो देखो। और अगले ही पल एक मालगाड़ी धमाके से उड़ जाती है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। अब किसी को शक नहीं रहता कि यह कोई साधारण धमकी नहीं है। सरकार को तुरंत सूचना दी जाती है, आदेश आता है, बाकी सभी ट्रेनों को रोक दो, पूरे ट्रैक को खाली करो ताकि हायाबुसा चल पाए। अब हायाबुसा 60 अकेली दौड़ रही है, बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी ब्रेक के। ड्राइवर चिका के हाथ कांप रहे हैं। वो बोलती है, अगर हमें रुकना पड़ा तो। टकाची जवाब देता है, रुकना नहीं है जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद फिर वही कॉल आता है, मैं चाहता हूँ 100 अरब येन पूरे जापान से। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं ट्रेन उड़ा दूंगा। अब यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि पूरे देश की परीक्षा बन चुकी थी। सरकार फैसला करती है, यात्रियों को कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर सच्चाई पता चली तो डर और अफरा तफरी सबको ख़त्म कर देगी। दूसरी तरफ पुलिस और साइबर टीम उस कॉल का पता लगाती हैं और जल्द ही सामने आती है एक चौंकाने वाली सच्चाई कि आतंकी कोई पुरुष नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम है ओंडेरा। वह कहती है कि उसने यह सब अपने पिता सोमो ओंडेरा के नाम पर किया है। वही सोमो इसे सालों पहले हीरो घोषित किया गया था जब उसने एक आतंकवादी को रोकते हुए अपनी जान दी थी। लेकिन ओंडेरा के अनुसार वह सच्चाई झूठी थी। उसके पिता ने निर्दोषों की जान ली थी और सरकार ने सब कुछ छिपा लिया था। ओंडेरा ने अपने शरीर पर हार्ट मॉनिटर सिस्टम लगाया है। अगर उसका दिल रुक गया तो बम अपने आप फट जाएगा। इसलिए अब उसे पकड़ना या मारना असंभव है। कंट्रोल सेंटर सतर्क है। ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ रही है और हर सेकंड मौत पास आ रहा है। ट्रेन के अंदर धीरे धीरे अफरा तफरी फैलने लगती है। यात्री पूछने लगते हैं कि ट्रेन रुक क्यों नहीं रही। कुछ बच्चे डर जाते हैं और एक बूढ़ा आदमी कहता है, शायद कोई टेस्ट चल रहा है। टकाची सबको संभाल लेता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। वो मुझसे से कहता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कंट्रोल रूम से एक मैप आता है। बम 1, 4 और 6 नंबर कोच में लगे हैं। अब टकाची खतरनाक योजना बनाता है, हमने ट्रेन के आखिरी 2 डब्बे 7 और 8 को बाकी ट्रेन से अलग कर देंगे। इससे बाकी यात्रियों की जान बच सकती है, लेकिन यह मिशन बेहद रिस्की है, क्योंकि ऐसा करने के लिए ट्रेन की स्पीड थोड़ा कम करनी पड़ेगी। मौसम अपनी सीट छोड़कर कोच 8 में जाती है और यात्रियों को संभालती है। वो कहती है, सभी लोग नीचे झुक जाएं, बैग और कुशन को अपने सामने रखें। उसकी आवाज़ में डर नहीं, हिम्मत होती है। उधर टकाची इंजन के पास जाकर ट्रेन के कपलर को मैन्युअली रिलीज करने की कोशिश करता है। ट्रेन हवा को चीरते हुए भाग रही है और दोनों की सांसें तेज हो रही हैं। तेज झटका लगता है और क्लिक डिब्बे अलग हो जाते हैं। आखिरी 2 कोच बाकी ट्रेन से अलग होकर पीछे रह जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक विस्फोट होता है।
सामने के 6 डिब्बे आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं। आसमान में धुआं, आग और मलबा फैल जाता है। 7वां कोच पटरी से उतरकर पलट जाता है, लेकिन कोच 8वां, जिसमें मौसम और कुछ यात्री पानी से भरे सेफ्टी बैरियर से टकराकर धीरे से रुक जाता है। ट्रेन का बाकी हिस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन यह डिब्बा अभी भी सलामत है। यात्रियों की चीखों के बीच मौसम अपनी आंखें खोलती है और देखती है बहुत लोग जिंदा हैं। ओडेरा को गिरफ्तार किया जाता है। वो कहती है, मैंने किसी को मारना नहीं चाहा, मैंने बस सच्चाई दिखाना चाहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद सरकार उसके पिता के पुराने केस की जांच खोलती है और पता चलता है कि सच में उस वक्त बहुत कुछ पाया गया है। फिल्म के अंत में मौसम और टकाची अस्पताल के बाहर खड़े होते हैं। उनके पीछे टूटे डिब्बों के अवशेष हैं, लेकिन सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही होती है। टकाची कहता है, हर बार ट्रेन रुकती है, लेकिन जिंदगी फिर चल पड़ती है। मौसम मुस्कुराती है, कैमरा ऊपर उठता है और बैकग्राउंड में सुनाई देती है ट्रेन की सीटी, जैसे कोई नई शुरुआत का संकेत दे रही है। स्क्रीन पर दिखाता है, कभी कभी एक गलत सफ़र पूरे सिस्टम की सच्चाई खोल देता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।